हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन्स ऑफ मेडिकल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी लंबर प्लेक्सस के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे एक और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेक्सस के बारे में, जिसका नाम है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। हमने पिछले वीडियो में यही कहा था कि आपको हर साल में किसी न किसी एक प्लेक्सस के ऊपर क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, और अगर आपने ब्रेकियल प्लेक्सस कर लिया तो आपको एक दो यहाँ तक कि 3 क्वेश्चन कॉमन आ सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। तो कोई भी प्लेक्सस पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो हमारा प्लेक्सस है ये बनता कैसे है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है। क्या है कि 4 लेटर है, आर, टी, डी एंड सी। आर फॉर रूट, टी फॉर ट्रंक, डी फॉर डिविजन और सी फॉर हमारा कॉर्ड। मतलब सबसे पहले आएगा रूट, रूट से बनेगा ट्रंक, ट्रंक से बनेगा डिविजन और डिविजन से बनेगा क्या, हमारा कॉर्ड। तो हम इन चारों को इसी वीडियो में एक के बाद एक देखेंगे। तो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है ये कहाँ से ओरिजिन करेगा? ये ओरिजिन करेगा C5, C6, C7, C8 और T1 से, यानी कि 4 सर्वाइकल और 1 थोरैसिक। ठीक है, जैसे कि लंबर प्लेक्सस में हमने देखा था कि लंबर रीजन से ये ओरिजिन करता है, तो ये यहाँ से करेगा सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन में। देखिए, कोई भी प्लेक्सस जो बनता है इन नर्व रूट से, जिनको हम रूट बोलते हैं यानी कि आर बोलते हैं, ठीक है, वो भी बनता है एक स्पेसिफिक जगह से। कौन सी जगह से? मतलब ये जो 5 है यहाँ पे, ये कहाँ से बनते हैं? हमारे वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से, यानी कि ये क्या है, हमारा वेंट्रल प्राइमरी रेमाई। ठीक है, देखिए आपको ये बात याद रखना है कि वेंट्रल के अलावा किसी और जगह से हमारा कोई प्लेक्सस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो C5, C6, C7, C8 और T1 ये सारे चीजें कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? हमारे वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से। तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कि हमारे नर्व रूट्स है ब्रेकियल प्लेक्सस के, वो कितने हैं हमारे? वो है हमारे टोटल 5। यहाँ पे हमको 5 मिल गए। उसके बाद क्या आता है? हमारा ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक कितना है? ट्रंक है हमारा 3। अब आपको लग रहा होगा कि 5 रूट से 3 ट्रंक कैसे बने। तो देखिए, एक मैथमेटिकल की बात है, 5 से अगर 3 हो रहे हैं मतलब किसी ना किसी 2 तो यहाँ पे जरूर जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं हम वही देखेंगे कि ये जो C5 और C6 है, ये दोनों यहाँ पे ऐसे जुड़ रहे हैं। जो C7 है ये अपने तरह रह रहा है। जो C8 है और जो T1 है ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो कितना बन गया हमारा ट्रंक? 1, 2, 3। तो 5 रूट्स थे और ट्रंक कितने बन गए? 3। 1, 2, 3 हो गया हमारा काम। अब ये जो 3 हम ट्रंक बनाए हैं इनके नाम क्या है? ठीक है, तो हम इनके नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी आप लोगों को भी समझने में बिल्कुल आसानी होगी, जो पिक्चर यहाँ पे बन रही है। तो जो ये पहला वाला है, देखिए ये सबसे ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अपर ट्रंक। अपर ट्रंक। ठीक है, इसके बाद ये मिडिल में है, क्या बोलेंगे हम इसको? मिडिल ट्रंक। एम्प्टी मतलब मिडिल ट्रंक। इसके बाद ये नीचे वाला है, लोअर में है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रंक। हो गया। तो क्या हुआ, हमारा ट्रंक का जो पोर्शन था वो खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, ट्रंक खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा? डिविजन। तो डिविजन कितना है हमारा? डिविजन है हमारे 6। अब देखिए, अगेन एक मैथमेटिकल बात है, अगर हमारे 3 ट्रंक से 6 डिवीजन बन रहे हैं, मतलब कि हर एक दूसरे से 2-2 ऐसे हमारे डिवीजन निकलेंगे, तो उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं। क्यों खींच रहे ये बाद में आप लोगों को समझ आएगा। तो यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2,
ठीक है, तो कितने हमारे डिवीजन बन गए? 6 डिवीजन बन गए। अब इन 6 डिवीजन के नाम क्या है? देखिए इनके नाम बहुत ही आसान है। इनको हम बोलते हैं इंटीरियर डिवीजन और क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर डिवीजन। ऐसे ही इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन बन गया। डिवीजन का बात यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड जो है वही सबसे ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स है। देखिए कॉर्ड यहाँ पे बनेगा कितना? 3। अगेन 6 है, 6 से हम 3 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो बात वही है कि इन 6 में कोई दूसरा एक और के साथ यहाँ पे पेयर अप होता जाएगा, तभी जाके हम 6 से 3 पाएंगे, यानी कि 6 डिवीजन से हम लोगों को 3 कॉर्ड्स मिलेंगे। आइए उनको पहले ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम इसको ग्रीन से बना रहे हैं, जो कि ये हमारा पहला अपर ट्रंक का इंटीरियर डिवीजन है, उससे एक ब्रांच निकला। जो हमारा मिडिल ट्रंक का इंटीरियर डिवीजन है उससे एक दूसरा ब्रांच निकला, और ये दोनों ऐसे मिल गए, ठीक है। और मिलने के बाद हमारा पहला कॉर्ड बना है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला हमारा इंटीरियर डिवीजन है, यहाँ से एक दूसरा ब्रांच ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेकंड कॉर्ड। अब देखिए तीनों के अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन खाली बैठे हैं, तो ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों अपने साथ मिल जाएंगे। देखिए पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। ये तीनों क्या करें? ये आपस में ऐसे मिल गए, तो बन गया कितना कॉर्ड? 1, 2 और 3, ठीक है। 6 थे हमारे डिवीजन, कॉर्ड्स बन गए कितने? 3। इनके नाम हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे? ये जो एकदम ऊपर बना है इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल कॉर्ड। तो एकदम ऊपर वाले को हमने क्या बोला? लैटरल कॉर्ड। ये वाला देखिए, ये ड्राइंग में लग रहा है कि मिडिल में नहीं बना है, लेकिन एक बात सोचिए, ये ऊपर है, ये नीचे, और ये मिडिल में बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा मिडिल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड। और ये एकदम नीचे बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ तक खत्म हो सकती थी, लेकिन हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस जो भाई साहब है ये थोड़े कम्प्लेक्स होना चाहते हैं, ठीक है। इनको इतनी आसानी से अपने आप को खत्म नहीं करना था, तो ये फिर क्या किए? ये अपना ब्रांच बनाना शुरू किए, ठीक है। और यहाँ ब्रांच जो है ये बहुत सारे बनाते हैं, और सारे के सारे नर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके धीरे धीरे सारे जितने भी ब्रांच बने हैं उनको समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे लैटरल कॉर्ड की। तो लैटरल कॉर्ड के जो ब्रांचेस है पहले हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक है हमारा लैटरल कॉर्ड, इसके आगे जितना भी होगा वो होगा उसका ब्रांचेस, ठीक है। तो एक, अब मान लीजिए कि यहाँ तक लैटरल कॉर्ड है, ठीक है। तो एक ब्रांच ऐसे निकला, एक ब्रांच ऐसे निकला, और दूसरा ब्रांच ऐसे निकला, ठीक है। हम पहले इनको ड्रॉ करेंगे, फिर हम इनके नाम यहाँ पे बैठाएंगे। देखिए अब जो आता है कि हमारा मिडिल कॉर्ड है, तो इससे कौन से ब्रांचेस निकल रहे हैं? तो सबसे पहले जो ब्रांच निकलेगा वो ऐसे, यहाँ पे जाकर ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं मैं बताऊंगी आप लोगों को अभी। उसके अलावा और 3 नर्व्स यहाँ से बनते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो कितने बने? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये कौन है? ये पांचवा जो है ये इस पिंक और इस ब्लू के संमिलन से बने हैं, ठीक है। जो हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड है मान लीजिए कि वो यहाँ तक है, ठीक है, बस मान लीजिए, ठीक है, ड्राइंग के खातिर। तो ये बन गया एक पहला डिवीजन, यहाँ से बन गया दूसरा, यहाँ से बन गया तीसरा, यहाँ से बन गया हमारा चौथा डिवीजन, ठीक है। तो कितने बने? 1, 2, 3 और 4 डिवीजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन सारे चीजों के नाम लिख लेंगे। तो क्या आता है हमारा
लैटेरल पेक्टोरल नर्व। हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। आप लोग अगर घर में चार्ट बना रहे हैं तो और भी थोड़ा सा बड़ा पेज में बनाइए, तो आपको समझने में और याद रखने में और आसानी होगी। जो ये वाला है इसका क्या नाम है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है। ये जो है इसका क्या नाम है हमारा? लैटेरल रूट। तो कैसे याद रखें कि कौन से तीनों ब्रांच है जो यहाँ से निकल रहे हैं? बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम बोलते हैं LML। यानी कि लैटेरल पेक्टोरल नर्व का L, मस्कुलोक्यूटेनियस का M और लैटरल रूट का L। ठीक है, यानी कि LML हो गया हमारा काम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मीडियल कॉर्ड से आए हैं उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहले जो ये वाला है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियल रूट। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे दो ब्रांचेस ऐसे ऊपर की तरफ दिखा है ताकि हम लोग को लिखने में आसानी हो। क्या है ये? हम इनके ऊपर ऐसे लिखेंगे, आर्म और फोर आर्म। मतलब क्या? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। मतलब ये जो है ये हमारे इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा? ये नीचे वाला। इस नीचे वाले का क्या नाम है? मीडियल पेक्टोरल नर्व। देखिए ये बहुत आसान है। यहाँ पे लैटरल है क्योंकि ये लैटरल कॉर्ड से आते हैं। आपका संकेत क्या है? LML। इसका नाम मीडियल पेक्टोरल नर्व है। क्यों? क्योंकि ये मीडियल कॉर्ड से आते हैं। और इसका भी निमोनिक्स जो है बहुत ही आसान है। इसका निमोनिक्स क्या है? M M M M M एंड U। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि क्यों। पहला M मीडियल रूट, ये वाला M इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये इन दोनों के संमिलन से बने हैं। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। पहला M से ये, दूसरा M से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, तीसरा M से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। हो गया। चौथा M मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि U से क्या है, वो हम अभी तक नहीं लिखे, इसीलिए U से बन रहा है हमारा अल्नर नर्व। अल्नर नर्व हो गया हमारा U से। U से क्या? अल्नर नर्व। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड में। ये जो ये वाला है इसका क्या नाम है? अपर सब स्कैप्यूलर नर्व। ठीक है, इसका क्या नाम है? लोअर सब स्कैप्यूलर नर्व। हो गया। इसका क्या नाम है? इसका एक्सिलरी नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व। अच्छा, यहाँ पे एक और नर्व रहता है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना भूल गई थी। इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, इसका नाम है नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई। लैटिसिमस डॉर्साई जो हमारे पीछे ऐसे होता है ना, अगर ये हमारा बैक है तो यहाँ पे जो हमारे मसल्स रहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिसिमस डॉर्साई मसल। इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिसिमस डॉर्साई मसल, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इनके भी निमोनिक्स हैं, बहुत ही आसान से निमोनिक्स हैं। क्या है इनका निमोनिक्स? अल्नर। ठीक है, अल्नर मतलब क्या? यू से क्या आता है?
अपर सबस्कैपुलर नर्व। एल से क्या आता है? लोअर सबस्कैपुलर नर्व। एन से क्या आता है? नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। ए से क्या आता है? एक्सिलरी नर्व। आर से क्या आता है? रेडियल नर्व। तो बन गया हमारा निमोनिक्स। लैटरल कॉर्ड का है LML, मीडियल कॉर्ड का है MMMU और पोस्टीरियर कॉर्ड का है अल्नर, ठीक है। ये सारे चीज़ों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है और आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा भी। उसके बाद हम लोग थोड़ा इस साइड में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ब्रांचेस बनते हैं, डायरेक्ट ब्रांचेस बनते हैं और यहाँ से ना एकदम चुनिंदे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि C5 के डायरेक्ट रूट्स बताओ, C5 से 6 से क्या बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक है ये वाले। तो देखिए, C5 से एक ऐसा ब्रांच निकलता है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट C5 से। C5 C6 जो मिल रहे हैं, यहाँ से और ऐसे दो ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका नाम क्या है हमारा? डोर्सल स्कैप्यूलर नर्व, ठीक है। इसका नाम क्या है? सुप्रा स्कैप्यूलर नर्व, ठीक है। इसका नाम क्या है? नर्व टू सब क्लेवियस, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कुल मिला के हमारे कितने नर्व्स आ रहे हैं, ठीक है। अपर ट्रंक में C5 C6 2 3 4 5 और 6। तो इस अपर ट्रंक में टोटल हमारे 6 नर्व्स आते जाते हैं, ठीक है। तो ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जगह है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कि एर्ब्स पॉइंट, ERBS, एर्ब्स पॉइंट। तो अगर कभी भी किसी बंदे को इस नर्व रूट में, इस ट्रंक में कोई प्रॉब्लम हो, तो वहां पे जो डिजीज फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कि एर्ब्स पैल्सी। मतलब कि जो प्रॉब्लम हमारे एर्ब्स पॉइंट में क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एर्ब्स पैल्सी। ऐसा एक दूसरा जगह भी है जो कि हमारा लोअर ट्रंक है। यहाँ पे भी ऐसे 4 नर्व्स के सम्मिलन हो रहे हैं। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? क्लुम्स पॉइंट। क्लुम्स पॉइंट। अगर किसी बंदे को हमारे लोअर ट्रंक में प्रॉब्लम हुआ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको हुआ है क्लुम्स पैरालिसिस, ठीक है। अपर ट्रंक में एर्ब्स पैरालिसिस, लोअर ट्रंक में क्लुम्स पैरालिसिस हो गया। इसके बाद आता है जो हमारे C5, C6 और C7 हैं, ये तीनों मिलके, डायरेक्टली मिलके एक दूसरा नर्व बनाते हैं। ये आ गया C5 से, ये आ गया C6 से और ये आ गया हमारा C7 से। ये तीनों ऐसे मिले और यहाँ पे क्या फॉर्म करे? हमारे लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। C5, C6, C7 मिलके क्या फॉर्म करे? हमारे लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अब देखिए, हम लोग एकदम झट से कुछ नर्व्स के रूट वैल्यू देख लेते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, इसका रूट वैल्यू क्या होगा? C5, C6, C7। C5, C6, C7 हो गया। अब देखिए, जो है हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसका क्या होगा हमारा रूट वैल्यू? सेम, C5 एंड C6। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों से आ रहा है, लेकिन देखिए C7 से भी एक और ब्रांच जाके हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बना रहा है, इसीलिए इसका रूट वैल्यू भी होगा C5, C6 और C7, ठीक है। किसका? हमारे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का। अब देखिए, बात आता है हमारे मीडियन नर्व का। देखिए, मीडियन नर्व का एक ब्रांच आता है हमारे लैटरल कॉर्ड के लैटरल रूट से। तो लैटरल कॉर्ड हमारे कैसे बने हैं? देखिए, C5, C6 और
कैसे बने हैं ये हमारे C7 के जरिए, ठीक है। और मीडियन नर्व का मीडियल रूट आता है हमारे मीडियल कॉर्ड से। मीडियल कॉर्ड यानी कि हमारे C8 और T1 से, ठीक है, C8 और T1, ठीक है। अब देखिए हमारा अल्नर नर्व जो है, अल्नर नर्व कहाँ से आता है हमारा, जो हमारा मीडियल कॉर्ड है। मीडियल कॉर्ड कहाँ से बन रहा है, C8 से बन रहा है, T1 से बन रहा है, C8 एंड T1। रेडियल नर्व कहाँ से बन रहा है, देखिए C8 से बन रहा है, T1 से बन रहा है। तो अल्नर नर्व और रेडियल नर्व में क्या हमारा अंतर हो गया, अल्नर नर्व बना इंटीरियर डिवीजन से, रेडियल नर्व बना हमारे पोस्टेरियर डिवीजन से। तो जब आप लोग एग्जाम में लिखेंगे क्या लिखना पड़ता है कि अल्नर नर्व का रूट वैल्यू है इंटीरियर डिवीजन ऑफ C8 एंड T1 और रेडियल नर्व का रूट वैल्यू है पोस्टेरियर डिवीजन ऑफ C8 एंड T1, ठीक है। अब क्या आता है हमारा एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व कहाँ से आता है, सेम C8 और T1 से। कहाँ से, C8 और T1 से। एग्जाम में कैसे लिखना पड़ता है कि एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू है पोस्टेरियर कॉर्ड ऑफ द पोस्टेरियर डिवीजन ऑफ द C8 एंड T1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके दूसरे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो जितने सारे हमने नर्व्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे नर्व्स कौन से मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।